वेलकम ऑल ऑफ यू। आप सभी का स्वागत है आपके इस यूट्यूब चैनल एडी सिंह फिजिक्स के अंदर। तो हमने लास्ट लेक्चर्स के अंदर गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन को कंसिडर किया था। गैलीलियन रूपांतरण क्या है, ओके। और हम आज फर्स्ट पार्ट को हम कंप्लीट कर चुके हैं। जब क्या हो, निर्देश फ्रेम संपाती हो, स्थिति रूपांतरण को हमने कंसिडर किया था, वहाँ दो केस किए थे। आज हमारे पास आता है दो बिंदुओं के मध्य विस्थापन का रूपांतरण, ओके। ट्रांसफॉर्मेशन और डिस्प्लेसमेंट विद 2 पॉइंट्स, दो ट्रांसफॉर्मेशन क्या आता है, और इसे एक नया नाम भी कहा गया है। हम जब लेक्चर्स लगाएंगे, जब हम पूरा लेक्चर पढ़ेंगे, तब आपको ये नया नाम के बारे में बताया जाएगा कि इसका नया नाम क्या है, एग्जाम में किस तरीके से पूछा जाता है, ओके। अब दो बिंदुओं के मध्य विस्थापन को हमने समझना है। अब पहले हमारे पास देखिए इस तरीके से फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। इस तरीके से मेरे पास क्या है, एस फ्रेम है, और ये एक्स और ये वाई और ये जेड, ओके। अब देखिए इसका ओरिजिन पॉइंट ओ है। अब वो कह रहे हैं दो पॉइंट लेने आपने, मान लेता हूँ पी और ये मान लेता हूँ क्यू। दो पॉइंट लेने हैं पी और क्यू। अब नाम ही यही है कि दो पॉइंट के मध्य डिस्प्लेसमेंट को हमने कंसिडर करना है, ओके। डिस्प्लेसमेंट को हमने क्या करना है, कंसिडर करना है। दो पॉइंट लेने हैं, क्या लेने हैं, दो पॉइंट। अब दूसरा निर्देश फ्रेम लिया मैंने, कौन सा, एस डैश, ये एक्स डैश, ये जेड डैश और ये वाई डैश, और ओ से पी तक की और ओ से क्यू तक की। तो ये हमारे पास दो निर्देश फ्रेम हुए, सेकंड वाला और ये हमारे पास फर्स्ट वाला, ओके। और इसका ओरिजिन पॉइंट है ओ डैश, इसका ओरिजिन पॉइंट है ओ डैश। ओ से पी तक की डिस्टेंस आर, ओके। ओ से क्यू तक की डिस्टेंस यानी ये R1, ये R2, और जो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट है वो है D, पहले निर्देश फ्रेम की। तो सबसे पहले लिखना आपने निर्देश फ्रेम, निर्देश तंत्र S में OP व OQ दो स्थितियां हैं। कहाँ से, मूल पॉइंट से। कहाँ से, मूल पॉइंट O से। मूल पॉइंट O से क्या है, स्थितियां हैं। अब O से P तक क्या है, R1 वेक्टर, और O से Q तक क्या है, R2 वेक्टर। O से P1 क्या है, R1 वेक्टर, और O से Q तक है हमारे R2 वेक्टर। और डिस्प्लेसमेंट कितना है, यानी P और Q के बीच में डिस्टेंस D क्या आएगा, R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। यदि हम इन दोनों के बीच की डेल्टा निकालें या D निकालें तो क्या आएगा, D बराबर R2 माइनस R1 वेक्टर, ओके। तो ये हमारे पास है फर्स्ट फ्रेम के लिए। सेकंड निर्देश तंत्र की बात करूं एस डैश के लिए। अब देखिए एस डैश, यहां पर दो ओरिजिन पॉइंट दिए गए हैं, ओ और ओ डैश। कौन से पॉइंट, ओ और ओ डैश। अब ओ डैश के लिए क्या होगा, ओ से पी तक की डिस्टेंस R1 डैश, ओ से क्यू तक की डिस्टेंस क्या होगी, R2 डैश, और टोटल डैश डैश क्या हो जाएगा, D डैश, R2 डैश माइनस R1 डैश, ओके। तो पहला फ्रेम और दूसरा फ्रेम बड़े ही ध्यान से आपने देखना है। पहला फ्रेम O से P तक का है, दूसरा O से Q तक का। दूसरा निर्देश तंत्र O डैश से P तक, O डैश से Q तक, ओके। तो S डैश के लिए क्या होगा, O डैश से P R1 डैश, और O डैश से Q डैश, O डैश से Q क्या आ जाएगा, R2 डैश। और डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी यहां पर, P से Q तक यानी D डैश, R2 डैश माइनस R1 डैश, ओके। और हमने निकालना है दो बिंदुओं के मध्य डिस्प्लेसमेंट कितनी आएगी। कहने का मतलब D और D डैश की वैल्यूज निकालनी है हमें। किसकी निकालनी है, D और D डैश की। वो कहना चाहता है कि इस निर्देश फ्रेम का इस दो बिंदुओं के मध्य, इस निर्देश का इस दो बिंदुओं के मध्य डिस्प्लेसमेंट कितना आता है हमारे पास, कितना हमारे पास निर्देश फ्रेम प्राप्त होता है, ओके। अब देखिए अकॉर्डिंग टू फिगर क्या आता है। अब देखिए यहां पर मैं कैलकुलेट क्या करूंगा, यहां पर मुझे R2 डैश, यहां पर मुझे कैलकुलेट क्या करना है, R1 डैश क्या होगा, यहां पर मुझे कैलकुलेट करना है R1 डैश, ओके। क्या कैलकुलेट करना है, R1 डैश, और दूसरा R1 डैश क्या होगा, R डैश माइनस का
वी वेक्टर टी, समीकरण नंबर फर्स्ट। और यदि मैं R2 डैश निकालूं तो क्या आएगा, R2 डैश वेक्टर, R2 वेक्टर माइनस वी वेक्टर टी, समीकरण नंबर 2। समीकरण नंबर 2 हमारे पास वही प्राप्त हुई। अब देखिए यदि मैं डी कैलकुलेट करूं, डी कैलकुलेट यानी पी क्यू वेक्टर कैलकुलेट करना है तो क्या है, R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर, R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। और यदि मैं डी डैश कैलकुलेट करूं, R2 डैश माइनस R1 डैश, R2 माइनस R1। तो यहाँ पर R1 और R2 डैश की वैल्यू रखिए आप, डी डैश हमारा ऑलरेडी चल रहा है, R1 वेक्टर माइनस का VT, ओके, माइनस R2 वेक्टर माइनस का VT वेक्टर, ओके। तो क्या आएगा, R1 वेक्टर माइनस का VT, ये माइनस का R2 वेक्टर और ये पॉजिटिव VT, VT से VT कैंसल, R1 डैश माइनस R2 वेक्टर। तो ये D डैश हमने लिया था, R1 माइनस R2 प्राप्त हुआ, कहने का मतलब D डैश इक्वल टू D, कहाँ से, समीकरण नंबर यहाँ से, और ये समीकरण मेरी A और ये मेरी समीकरण B, ओके। तो हमने यदि दूसरा निर्देश फ्रेम को उठाया था, पहले वाला प्राप्त हो गया, यानी दूसरे निर्देश फ्रेम की हमने डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट की और आंसर के अंदर हमारे पास कौन सी डिस्प्लेसमेंट आई, पहले वाली डिस्प्लेसमेंट आई, ओके, पहले वाली डिस्प्लेसमेंट आई। तो क्या कहेंगे कि दोनों बिंदुओं के मध्य विस्थापन व सदिश दूरी क्या रहती है, इनवेरिएबल, इनवेरिएशन, अचर रहती है। तो क्या लिखेंगे, अर्थात क्या लिखेंगे, दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी और विस्थापन क्या रहता है, अचर रहती है, इनवेरिएंस रहती है, क्या रहती है, अचर रहती है, इनवेरिएंट रहती है। और इसे एक नया नाम कहते हैं, मैंने आपको यहाँ पर एक बॉक्स के अंदर बताया, खाली छोड़ा इसलिए, इसे एक नया नाम कहते हैं गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन का। क्या नाम कहते हैं, गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन का, गैलीली विस्थापन के गैलीलियन की निश्चितता का सिद्धांत, गैलीलियन के निश्चितता के सिद्धांत, उसे नया नाम दिया गया गैलीलियन के निश्चितता का सिद्धांत। किसके अंदर, विस्थापन के अंदर, ओके। तो इसे एक नया जो हमारे पास नाम दिया गया, गैलीलियन इनवेरिएंस ऑफ डिस्प्लेसमेंट, गैलीलियन इनवेरिएंस ऑफ डिस्प्लेसमेंट, गैलीलियन इनवेरिएंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ओके। तो इसे एक नया नाम हमें दिया गया, ओके। तो बड़ा ही सिंपल है, मुश्किल नहीं है, सिर्फ हमने क्या किया है, वहां हमने एक की कैलकुलेशन की थी, यहां हमने 2 पॉइंट की कैलकुलेशन करनी है, दोनों पॉइंट के मध्य डिस्प्लेसमेंट विस्थापन को कैलकुलेट करना है, कुछ भी नहीं करना, सिर्फ पहले निर्देशांतर का निकालना है एस के लिए, दूसरे एस डैश के लिए निकालना है, दोनों के बीच के अंदर हमने क्या निकालनी है, डिस्प्लेसमेंट को शो आउट करना है। क्या करना है, डिस्प्लेसमेंट को शो आउट करना है। अब देखिए जब डिस्प्लेसमेंट को हम चेंजिंग करेंगे, डिस्प्लेसमेंट को हम चेंजिंग करेंगे, कहने का मतलब एक निर्देश फ्रेम का दूसरे निर्देश फ्रेम के रिस्पेक्ट क्या हुआ, एक निर्देश फ्रेम का दूसरे निर्देश फ्रेम के रिस्पेक्ट क्या करना, उसकी स्थिति को कैलकुलेट करना गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन कहलाता है। द कैलकुलेशन ऑफ गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन टू अनदर पॉइंट ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस, देन द कैलकुलेशन ऑफ दिस फ्रेम, दैट इज गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन। यही गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन है और कुछ भी नहीं है। तो यहां पर आज का हमारा पॉइंट था, दो बिंदुओं के मध्य विस्थापन का यदि रूपांतरण करना हो, यदि हमारे पास 2 पॉइंट दिए गए हों तो हम दूसरे वाले पॉइंट को लेकर पहले वाला पॉइंट बराबर आ जाए, हमने देखो हमें नहीं पता था कि दोनों बराबर आएंगे, हम लेकर क्या चले, दूसरे वाला। कैलकुलेशन क्या आया, कौन सा हमारे पास ऑलरेडी आया, कौन सा, पहले वाला। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर दो बिंदुओं के बीच की दूरी और विस्थापन क्या रहता है, इनवेरिएंट, अचर रहता है। ओके, तो इसे गैलीलियन की निश्चितता का सिद्धांत भी कहा जाता है। तो एग्जाम के अंदर 3 तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फर्स्ट, गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन क्या है, डेफिनेशन बताइए, और साथ ही दो बिंदुओं के मध्य विस्थापन के रूपांतरण को भी समझाइए। या इस तरीके से क्वेश्चन आए कि गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन क्या है और
विस्थापन के गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन की निश्चितता का सिद्धांत क्या है। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट लगा लीजिए आप, एग्जाम के अंदर इस तरीके से भी पूछा जाएगा और यही पूछा जाता है। बहुत से विद्यार्थी इस लाइन को नहीं पढ़कर जाते और एग्जाम के अंदर नहीं छाप पाते। तो एग्जाम के अंदर हमने तो सब कुछ पढ़ा होता है, परंतु ये छोटी छोटी बातें हैं, ये हमें कंसीडर करनी होगी। ये हमें पता होनी चाहिए कि ये निश्चितता का सिद्धांत भी है। क्यों है? क्योंकि इनकी दूरी क्या है? अचर है, इनवेरिएंट है। ओके, तो बेसिक हमारा जो क्लियर होना चाहिए, हमें निचोड़ करना है। हमें जब तक हम फिजिक्स को निचोड़ नहीं पढ़ेंगे, हमको फिजिक्स आने वाली नहीं है। आप 12वीं के अंदर पढ़ के आए हैं, 12th क्लास के अंदर पढ़ के आए हैं, आप बीएससी फर्स्ट ईयर के अंदर यदि आपकी फिजिक्स को मजबूत ना किया गया तो आने वाले सेकंड और फाइनल भी आपके मजबूत नहीं होंगे। ये नींव है, फर्स्ट ईयर नींव है बीएससी की। यदि आप इसे मजबूत करेंगे, जड़ तक पहुंचेंगे, यदि आप क्वेश्चन की जड़ तक पहुंचेंगे, तब ही आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे। और हमारा शुरू से ही ध्यान रहता है, ये नहीं है कि क्वेश्चन कराया हमने सिर्फ टॉपिक्स को पढ़ना है, टॉपिक्स को नहीं पढ़ना, टॉपिक्स के अलावा हमने नॉलेज भी लेनी है। तो आप बड़े ही आराम से गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन को करना है। बड़े ही शानदार लेक्चर्स हैं, कुछ भी नहीं करना, सिंपल है, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। आपने बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी है कि लेक्चर्स ज़्यादा आएंगे, हम के कैसे होगा, ये 7 पॉइंट हैं, नहीं, 1 बाय 1 करवाऊंगा बड़े ही शानदार तरीके। बस आपने लगातार इस वीडियो को देखते ही रहना है, आपने अंत तक वीडियो को जरूर देखना है। ओके, तो आज के लेक्चर में सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में अपन नए टॉपिक्स के बारे में, इसके 3rd पॉइंट के बारे में चर्चा करेंगे। ओके, तो आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। और यदि मेरे चैनल पर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आने वाली सारी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। मैकेनिक्स से संबंधित, मैथमेटिकल फिजिक्स से हमारे लेक्चर्स अपलोड किए जा रहे हैं, आप उसको भी देखें, क्योंकि संपूर्ण पाठ्यक्रम का वादा आपसे किया है। संपूर्ण पाठ्यक्रम आपके इस YouTube चैनल पर उपलब्ध रहेगा। आप वीडियोस की प्लेलिस्ट को जाकर हमारे चैनल की, वहाँ आप सारे लेक्चर्स देख सकते हैं। आई बटन को क्लिक करेंगे तो आपको वहाँ भी लेक्चर्स मिलेंगे। ओके, तो आज के लेक्चर में सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में इसके 3rd पार्ट को कंसीडर करेंगे। ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू।